बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, ये विषय आज का भी सुंदर साथ ने भेजा है कि जब सब कुछ धनी के ही हुक्म से होता है। वैसे इस विषय से मिलता जुलता कुछ विषय पहले भी हो चुके हैं, पर कुछ निगेटिव वाइब्स के रूप में पहले इस विषय को रखा गया था, लेकिन अभी इसको स्पष्ट रूप में ऐसे कहा गया है कि यदि सब कुछ धनी के हुक्म से ही होता है तो फिर जो इस ब्रह्मांड में या हमारी पृथ्वी पर, धरती पर, या हमारे संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, कुछ बुरे कर्म भी हो रहे हैं। चाहे उसमें चोरी चकारी हो, बलात्कार हो, मतलब घिनौने कृत्य भी हो रहे हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा, ये क्यों होते हैं? यदि धनी के हुक्म से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है तो फिर दुख आना तो बात समझ में आती है कि दुख का ब्रह्मांड है, दुख दिखाने के लिए धनी यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि दुख से इश्क की पहचान हो रही है। लेकिन बात इन घिनौने कृत्यों की है कि ये क्यों हो रहे हैं, इनके होने का क्या अभिप्राय है, इनको क्या हम समझें कि धनी का हुक्म करवा रहा है या कौन करवा रहा है कि ये ऐसे कृत्य दुनिया में देखने में आते हैं। हर दूसरे दिन रोज ही हजारों जगह पे इस तरह का कर्म हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ये पूछने का भाव है सुंदर साथ जी का। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताएं। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी सारा संसार राज जी महाराज की मेहर से चल रहा है। मगर जो वहां से रुए आई हैं उन पे सीधी नजर है तो उनको वाणी से पहचान हो गई है। और उनके अबलिस सब्जियों के ऊपर अबलिस बैठा है। अबलिस है वही बुरे काम कराता है। हम्म। तो जो रुए जिस जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी है तो वो वाणी से जागृत हो गई है। तो बुरे काम से दूर रहते हैं। और जो जिनको वाणी नहीं मिली, सतगुरु नहीं मिले, उनके अंदर अबलिस काम करता है तो इसलिए बुरे काम करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे, बबीता दीदी? बबीता दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रीति, आपको बुलाना चाहूंगी, प्रीति दीदी आप आइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ। दीदी मैं तो सुन रही हूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आया। फिर भी ये वाली जो बात पूछी है, ये लॉजिकल प्रश्न लग रहा है कि ये, कि मतलब ये ऐसा क्यों ही हो रहा है? दीदी वैसे तो देखिए, मुझे तो जो लगता है होता तो सब कुछ राज्य के हुक्म से ही है। हम्म। ये तो सच है। हम्म। अब औरंग अगर देखो तो राज्य के समय तो औरंगजेब भी थे। तब भी औरंगजेब इतना सब कुछ करता था, तब भी हो तो रहा था राज्य के हुक्म से ही। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी। वर्षा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें तो बस वैसे तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राज्य ने हुक्म देकर ही ये ब्रह्मांड बनवाया है। और इस ब्रह्मांड में जो इतना ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो यदि परम धाम की दृष्टि से देखें कि ये एक खेल है, तो ये सब कुछ राज्य दिखा रहे हैं कि कैसा कैसा यहाँ पे होता है। खेल की दृष्टि, परम धाम की दृष्टि से देखें तो ये खेल है। और खेल में अगर बाद में जब से सब कैरेक्टर्स उठते हैं तो मतलब एक वो नाटक है, तो उसमें कोई दुख नहीं है। और संसार की दृष्टि से देखें तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। मुझे तो दीदी बस इतना ही समझ में आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो कोई ऐसा उत्तर नहीं जो एकदम सटीक से समझ में आए, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। डॉली दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वैसे तो जो अभी रुचि जी ने जो प्रश्न आपने रखा है, जिस सुंदर साथ ने भी भेजा है, अ, तो ये जो है ना कि राज्य से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये संसार राज्य ने अपने सत्ता के अंग अक्षर ब्रह्म को हुक्म दे रखा है बनाने का और मिटाने का। तो यदि देखें तो अक्षर ब्रह्म भी स्वयं इस ब्रह्मांड में नहीं है, सत्ता के रूप में ही उन्होंने आगे हुक्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उनका ही एक गॉड की जैसे डेफिनेशन दूसरे धर्मों में दी जाती है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये उनके आगे कार्य लगे हुए हैं। और आगे अब और विस्तार में जाएं तो ये जो है संसार बनता और मिटता है युग युग में, अलग अलग युग में। तो जैसे कहते हैं कि जो सतयुग था वो अपने चारों चरणों पे खड़ा था, उसके बाद त्रेता आया, अपने तीन चरण। चारों चरण कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और त्रेता युग में धर्म, अर्थ और मोक्ष, काम की नहीं थी। और जो द्वापर युग में है वो काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें ये दो चरणों पे खड़ा था। और कलयुग में कहते हैं केवल एक ही चरण पर खड़ा है, काम। तो जो है ना कलयुग में ऐसे बुरे कार्य जो समय के कारण ही हो रहे हैं, राज्य के हुक्म का इसमें कुछ अभिप्राय नहीं है। और क्योंकि शास्त्रों में जीवों की भी तीन श्रेणियां कही गई हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। कि जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनके द्वारा ही जो संसार को ना जानते हैं ना अपने को जानते हैं, केवल उनके हृदय में बुरी भावनाएं अथवा कि समय का प्रभाव भी कहिए उन जीवों पर भी ऐसा है कि वो किन्हीं कारणों से बुरे कर्मों में लग जाते हैं। और नाम हम हुक्म का दें तो इसमें हुक्म का कुछ भी कार्य नहीं है। ये जीव जो है अपने कर्मों के आधार पर ही इस संसार में आते जाते रहते हैं, आवागमन के बंधन में पड़े रहते हैं। और ये कलयुग में जो ये बुरे काम हो रहे हैं, ये सब समय का प्रभाव की वजह से ही हो रहे हैं। कलयुग का ऐसा बार बार सुना जाता है। हम तो धार्मिक बात ही करेंगे, तो संसार की बात करना हमें ज्यादा शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमारा धार्मिक ग्रुप है, धार्मिक चैनल है। क्योंकि इसमें हम आत्मा की बात करते हैं, जीव की बात भी करते हैं। लेकिन जीवों में जो निकृष्ट जीव है वो संसार में ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सोचने की शक्ति कम होती है। इसीलिए वो किसी भी बात को निगेटिव देखते हुए, उसका निगेटिव अर्थ समझते हुए बुरे कार्यों में लगे रहते हैं। और ऐसा होता तो आया है काफी समय से, लेकिन आज हमारे पास खबरें कुछ ज्यादा जैसे पहुंच जाती हैं मीडिया की, सोशल मीडिया के द्वारा। तो लेकिन होना नहीं चाहिए कि जीव उन तक धर्म नहीं पहुंचा, इसका अभिप्राय ये है। क्योंकि कहते हैं धर्म पंगु है कलयुग में। लेकिन केवल जो पहचानेंगे और अपने जीव को भी वो आवागमन से पार कर लेंगे, केवल नाम सिमरन ही कर लेगा जो, वो बुरे कार्यों से दूर हो जाएगा। तो इससे अधिक ये बुरे कार्य क्यों हो रहे हैं, इससे अधिक हम क्या कहें इसके बारे में? कि जो व्यक्ति सत्संगति के संपर्क में नहीं आते, सत्संगी के संपर्क में नहीं आते, शायद वो ही दुर्बुद्धि के कारण अपने ऐसे कार्य करते हैं। प्रणाम जी, बाकी आप भी बताएं। अरुणा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल, वैसे डॉली ने जो कहा है वो सही बात है। जीव कई तरह के हैं, अपन जीवों की बात करते हैं, आत्मा तो दृष्टा है, जीव ही सब कुछ करता है। और फिर अगर हम लें, वैसे जनरल बात लें,
अगर अपन ये ब्रह्म सिस्टम वाली बात नहीं ले, सभी कहते हैं परमात्मा सब कुछ कराता है, परमात्मा के हाथ में हमारी डोर है ना। जितने भी आस्तिक हैं सभी ये बोलते हैं कि हमारी डोर तो परमात्मा के हाथ में, परमात्मा चलाता है ना। अब बात ये आती है कि अगर हम देखें पिक्चर भी, अपन जैसे देखें डायरेक्टर पिक्चर बनाता है तो रोल सबको देता है, बुरा रोल भी होता है, अच्छा रोल भी होता है। बुरे वाले को जैसे बुरे रोल को बुरा काम करना पड़ा, अच्छे रोल, लेकिन देने वाला तो डायरेक्टर है। इसमें भी मुझे लगता है ये भी एक पक्ष है, बहुत ऐसा भी मानते हैं कि डायरेक्टर ने हमें सेट कर दिया, और सिर्फ अगर अच्छे ही अच्छे हो जाएंगे तो खेल का तो मजा ही नहीं है। पिक्चर देख सकेंगे क्या अपन? पिक्चर लोग जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर सारा एक ही सीधा सीधा आदमी दिखा दे बहुत अच्छे काम कर रहे तो होता ही नहीं। 2.25 3 घंटे तो मैं देखती हूँ वो सारे जो गलत काम कर रहा है उसकी जीत दिखा देते हैं, और लास्ट में जाके नायक जीतता है, हीरो तब जीतता है, और साइड हीरो ये कह लीजिए, खलनायक कह दीजिए, खलनायक के रोल भी हैं। अब बिहारी जी ने भी रोल निभाया है, लेकिन आज जी के लिए तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर हैं। रोल दिया गया है, वो रोल हम निभा रहे हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टर ने उनको रोल दिया है, वो कर रहे हैं रोल अपना, ऐसा भी लगता है मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम बिल्कुल जी। सही बात कही आपने। भी दोनों तरफ आते हैं ना डाली दीदी। और दूसरी बात, ये नहीं। खेल हमको सुख दुख का, अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए ही दिखाया गया है कि हम तो ब्रह्म आत्माएं तो हमेशा इश्क इश्क प्रेम प्रेम में ही रहती थी, उन्हें तो कुछ हम्म। पता ही नहीं था। तो बिल्कुल। ब्रह्मात्माओं को पहले ब्रिज दिखा दिया तो इच्छा नहीं पूरी हुई ना, वहां सुख ही हम्म। सुख आनंद ही आनंद दिखाया। तो इसलिए ये हम्म। ब्रह्मांड बना कि यहाँ पे सारे कार्य देखने पड़ेंगे, ब्रह्मात्माओं को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी देखने को मिलेंगे, वो नहीं लिप्त होंगी उसमें, लेकिन देखने को इस संसार में सब कुछ मिलेगा, तभी सत्य की और अपनी बिल्कुल परम सत्य की पहचान होएगी ब्रह्मात्माओं को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, राम हुए तो रावण हुए, कृष्ण जी आए तो कंस हुए, क्यों? ऐसा भी तो है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनके पूछने का, नैनेश भाई आपने वीडियो खोला है, आप कुछ बोलेंगे? नैनेश भाई आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी। जी अभी प्रणाम जी, अभी मैं सुन रहा हूँ। जी। दीदी उनके पूछने का भाव, जिन्होंने ये प्रश्न भेजा, उनके पूछने का भाव है कि यदि धनी को दुख का ही अनुभव कराना था तो दुख तो धनी के पास क्या उपाय कम थे? मतलब दुख का अनुभव कराना था, दुख तो और भी ढंग से अनुभव करा ही रहे और करा ही सकते थे, लेकिन निर्कष्ट कर्मों के माध्यम से दुख को दिखाना क्यों जरूरी रहा? क्यों धनी, अगर धनी के ही हुक्म से हो रहा है तो इतने निर्कष्ट पाश्विक प्रवृत्ति को दिखाना, मतलब के माध्यम से दुख को दिखाना पड़ रहा है राज्य को क्या? जबकि दुख दिखाने के उनके पास कोई और उपायों की कमी तो थी नहीं, और भी कोई उपाय उसे दिखा सकते थे। ये उनके पास उपाय, वो भी 26वां पक्षी हमें क्यों दिखाते रुचि दी? क्यों दिखा दिया 26वां पक्ष? हमें तो वहीं रख के भी 1 सेकंड में सिखा सकते थे। मतलब वहां के हिसाब से नहीं टाइम बीता भले, लेकिन उसी समय किसी समय समझा सकते थे। हमें क्यों लाए यहाँ पे? लाए हैं तो ये सब देखने के लिए। देखो इसके मजे में, देखो क्या क्या दुनिया में क्या क्या होता है मोह तत्व में। मैं तो इश्क तत्व में तुम्हें बैठा रखे, नूर तत्व में बैठे हो तो अभी जाके यहाँ भी देखिए, देख रहे हो। प्रणाम जी। परिणाम जी, शायद समझने वाले को अच्छे से समझ में आए आपके भाव। क्योंकि ये दुनिया तो संसार खुद को ही ही बना दिखा रहे है ना। भले। जैसा कि मेरे को तो यही समझ आता है ना कि जो हम शास्त्र पुराणों में भी समझते हैं कि कलयुग एक ऐसा समय हम ऐसे में आए हैं जहाँ जहाँ घोर से घोर कलयुग, निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी होते हैं, कि ऐसा भी होता है। तो हम इन कर्मों को देखकर तुरंत वो हो जाए सचेत कि नहीं नहीं, अरे हम तो परम धाम की आत्मा में, हमसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा, सुना भी नहीं जा रहा। तो अब क्यों दिखाए हैं? क्योंकि राज्य के दिल की गहराइयां जितनी हम डूबते जाए शायद अभी हमें नहीं पता चला कि क्यों इस युग में आके हमें इतने निकृष्ट कर्म, निकृष्ट कृत्य देखने पड़ रहे हैं कि हृदय क्षुब्ध हो जाता है कि आप, मतलब कहते हैं ना क्रंदन करना, एक आत्म क्रंदन जो होता है अंदर से ही, एक बहुत अ, गलत
अनुभव, गलत फीलिंग आती है कि ये क्यों हो रहा है संसार में ऐसा। हर समय हम ये सोचते में मजबूर हो जाते हैं कि राजी महाराज इन सबको, सारे संसार को अच्छी बुद्धि दो कि कोई भी ऐसे निकृष्ट कर्मों में लिप्त ना हो, सब अच्छे बने, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब आनंदित हों, सब ही सत्य की राह पर चलें, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। हम्म। प्रतिभा दीदी ने एक बात और ज्वाइन भी किया तो है है। ना, एक हाँ जी। एक बात और भी तो, एक बात और भी तो है, जो ये कहा जाता है भाई 84 लाख योनि के बाद मनुष्य तन मिलता है। तो योनियों में कौन किस योनि में जाता है, तो वो भी कहते हैं कर्म के हिसाब से होता है। ये भी तो बातें होती हैं, इसका भी तो कुछ हो सकता है सर, कुछ हाँ, कि बता वही पाए मैंने तो। वही बताया ना कि जीव कई 3 श्रेणियों के होते हैं, तो वो अपने-अपने कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर आगे ये, क्योंकि ब्रह्मात्माएँ तो बार-बार नहीं आएँगी, लेकिन ये संसार तो बनता रहेगा ना, तो वो फिर अपने हिसाब से नरक, स्वर्ग यानी सुख-दुःख भोगते हुए इन संसार में ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वैसे तो देखा जाए, ये अगर हम इन सबको पाश्विक प्रवृत्ति कह सकते हैं तो, लेकिन मांस खाना, ये नॉनवेज खाना, ये भी तो एक पाश्विक प्रवृत्ति है। इसको हम नहीं इस नजर से देख पाते, ये भी एक पाश्विक प्रवृत्ति ही है। बिल्कुल, बिल्कुल किसी जीव को मार 100%। कर खा लेना, उसको अपना स्वाद का हुँ। वो बनाना, उसमें स्वाद पता नहीं कैसे आता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लोगों को उसमें स्वाद ही कैसे ये आता सोच ही नहीं पाते हम उस विषय पे, हम ना, हमारी मतलब बिल्कुल हमें तो सोचना ही अजीब सा लगता है कि वो कोई कैसे कर सकता है ऐसे। है। तो ये भी एक पाश्विक प्रवृत्ति है। हम समझ रहे हैं कि रेप हाँ एक जी। बलात्कार एक पाश्विक प्रवृत्ति है या कुछ हाँ, भी है, लेकिन ये तो हुँ, उससे भी ज्यादा, उसमें इसमें तो मार ही रहे हैं बिल्कुल जीव को, लेकिन किसी बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, जीव को बिल्कुल। मार रहे हैं, मुर्गी को मार रहे हैं, इसलिए बुरा नहीं लग रहा है। मनुष्य को मारने वाले भी हुँ, होते हैं, वो भी मारते हैं, तो ओहो! है तो सब। मनुष्यों को भी तो आज मारने की कितनी घटनाएँ, कितनी अजीब-अजीब घटनाएँ सामने आ रही है कि, क्योंकि ये यही है ना कि हम यही कहेंगे कि ज्ञान से दूर है वो लोग, और कैसे पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। हमारे जहाँ पर संबंधों का और परिवार का, समाज का कोई इतना महत्व नहीं है, तो वही प्रवृत्तियाँ भारत के लोग भी, यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ भी अपनाते जा रहे हैं। इस वजह से भी कुछ ज़्यादा वो कृत्य हो रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लगता है। हम्म। प्रतिभा दीदी ने अभी ज्वाइन किया। प्रतिभा दीदी, आप आ नहीं रहे, ये विषय पे आप बोलना चाहेंगे? आपने अभी ज्वाइन किया है, पढ़ा है आपने, विषय क्या है? हाँ नहीं, विषय पढ़ा था मैंने कल। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, मैं सुनती हूँ अभी। हाँ जी, अच्छा, ठीक। ठीक है। बबीता दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बबीता दीदी, आपको पहले भी बुलाया था, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही है, जो जीव इस संसार में आया और ये घोर माया में है, तो घोर माया में कर्म करते 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 इतने खराब कर्म हो रहे, तो इतना सब अत्याचार, अन्याय, ये सब कुछ, जो कि कहना भी आसान नहीं है, जो हो रहा सुनने को इधर उधर मिलता है। तो ये सब जीव का ही वो है, जो कर्मों के अनुसार ही हो रहा है उनको। आत्मा देख रही है, जब परमात्मा आए, अगर उन्हें परमात्मा की तरफ उन्हें ज्ञान हो जा, परमात्मा की तरफ ही लग कर ये सब छूट सकता है, इस घोर माया से निकल सकते हैं। वे नहीं तो घोर माया में गिरे हुए हैं सब, अपना ऐसे ही एक दूसरे को कर रहे। वही माया की हथियार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, अहंकार, ये सब चीजें। इनके ये सब होते हुए ये सब काम हो रहे। मैं तो यही समझ में आ रहा जी, और तो कुछ आ नहीं रहा, पर यही घोर माया का खेल ही है जो चल रहा। जी, सुंदर साथ जी, इस विषय को आज ही खत्म कर लेते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे तक ले जाया जाए। तो मैं भी अपने विचार रख देती हूँ कि इसमें मुझे क्या लग रहा है
कि ये प्रश्न हमारा यहाँ से आया है, हम यहाँ से देख रहे हैं इस ब्रह्मांड को, इसलिए ऐसा प्रश्न हमारे हृदय में आता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टर की नजर से इस खेल को देखें, जो पिक्चर को बनाता है, तो वो सब कुछ ऐसा घटित करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम पिक्चर के पीछे के जाएं, जो पर्दे पे पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, उसमें हमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता हुआ दिखाई देता है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है एक्सट्रीम बुराई की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टर के घर पहुंच जाएं, जहां ये पिक्चर बन रही है उस स्पॉट पे पहुंच जाएं, यदि आप उस जगह पे जहां पे ये शूटिंग चल रही है, जहां पर ये पिक्चर चल रही होती है, यदि उस जगह पे हम पहुंचे, तो हमें पता लगेगा ये सब कुछ घटित होता हुआ दिखाया जा रहा है डायरेक्टर के माध्यम से, पर असली में ये कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि ये सब कुछ हमें घटित हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ की बुद्धि से, ये सपने में घटित हो रहा है सुंदर साथ जी, ये असलियत में कुछ भी नहीं हो रहा है। जितनी पाश्विकता दिखाई जा रही है, ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है, उन्हीं के हुक्म से दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है, ये हो नहीं रही है। यदि आप परम धाम से देखें, तो परम धाम की नजर से देखें, तो ये एक सपने का ही तो खेल है, और सपने में जो होता है वो सच नहीं होता है। लेकिन जब तक सपना चल रहा होता है, तब तक ये भ्रम बना रहता है कि जो कुछ हो रहा है वो सत्य हो रहा है। इसलिए वहां से ऐसा प्रश्न उभर कर आता है। हमारी बुद्धि इस सपने को सत्य समझ रही है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न कर रही है। लेकिन यदि जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के माध्यम से स्वयं को परमधाम में समझे, मूल मिलावे में समझे, और वहां से इस खेल को इस नजर से देखें कि डायरेक्टर ये सब कुछ घटित करवाता है, लेकिन ये सब कुछ वास्तविकता में वो नहीं करवाता, वो इसको पिक्चर में घटित होता हुआ दिखाता है। असलियत में कोई बलात्कार नहीं होता, असलियत में कोई किसी को नहीं मारता। तो ये घटित होता हुआ दिखाया जा रहा है पिक्चर में, असलियत में ये कुछ भी नहीं है। ये जो घटित हो रहा है ये भी एक भ्रम है। जैसे हमारा ये प्रश्न एक भ्रामिक प्रश्न है, वैसे ही हमारा, क्योंकि हम इस भ्रम से आकर्षित हैं, हम इस खेल से आकर्षित हैं, इस खेल को सत्य मान रहे हैं, हम परमधाम से फरामोश हैं, हम सत्य से फरामोश हैं, इसलिए हम झूठ को सत्य मान रहे हैं, और झूठ को सत्य मान रहे हैं तो झूठा ही प्रश्न हमारे दिल में झूठी बुद्धि के माध्यम से आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस बात को ऐसे ही समझ सकते हैं, जो पहले बोला कि डायरेक्टर जहां पर इस शूटिंग को कर रहा है, उस स्थान पे यदि आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये सब कुछ दर्शाने के लिए, पिक्चर को में संदेश को सही देने के लिए, एक सही संदेश देने के लिए वो ऐसी बुराई का को घटित होते हुए दिखा रहा है, जबकि वो बुराई हो नहीं रही है। उस पिक्चर में किसी को मारते हुए दिखा रहे हैं, जबकि असलियत में आप शूटिंग वाले प्लेस पे जाएंगे तो दोनों ही जिंदा होते हैं, कोई किसी को नहीं मार रहा होता है। इसीलिए कृष्ण ने भागवत में, गीता में कहा भी है कि जीव को ना कभी मारा जा सकता है, ना उसको कोई औजार भेज सकता है, ना कुछ हो सकता है। जो मारने और मरने के का पाश्विक प्रवृत्ति दिखाई जाती है, वो सिर्फ 5 तत्व के लिए है। एक 5 तत्व का शरीर दूसरे 5 तत्व के शरीर को किसी भी औजार से मार देता है, वो नीचे गिर जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जीव की नजर से यदि आप देखें, जीव को जो जब इस ब्रह्मांड के बढ़ने पे जीव आता है, तो गीता में भागवत ने कहा है कि जीव को कोई भी नहीं मार सकता। जीव हमेशा चेतन तत्व, उस 5 तत्व के शरीर से, मिट्टी से निकल के वो दूसरी मिट्टी को धारण कर लेता है। तो ये सारा खेल मिट्टी का है, 5 तत्व का है। और वैसे भी ये जो तन धारण किए हुए हैं, इसको भी तो हम तन समझते हैं, ये है तो क्या 5 तत्व ही तो है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व का समावेश ही तो है। लेकिन क्या हम इसको मिट्टी जान पाते हैं? हम मिट्टी इसको जानते हैं, ज्ञान की दृष्टि से जानते हैं, लेकिन देख नहीं पाते कि हाथ में एक मिट्टी उठाएं और उस मिट्टी को देखें और कहें कि ये तन भी हमारा ऐसा ही है। हमें असलियत मालूम है, हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि हम एक शरीर को जब जला के आते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है। लेकिन हम जब तक प्राण है हमारे अंदर, तब तक हम ये नहीं जान पाते कि हमारे हाथ में जो मिट्टी है वही मिट्टी हमारा तन है, जो इसको मिट्टी नहीं समझ पा रहा है। तो सुंदर साथ जी, वहां से हमें इस प्रश्न के उत्तर को यदि हम जानेंगे तो हमारे दिल को शांति मिलेगी। तो इस प्रश्न के वरना अगर हम इस खेल की नजर से इस प्रश्न के लिए कितने भी उत्तर दे दें,
आपके मन को शांति मिलने वाली नहीं है। इवन देने वाले को भी शांति नहीं प्रतीत हो सकती है कि उसने जो उत्तर दिया है वो पूर्ण रूप से सही है या गलत है। ऐसा मुझे लगता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें परमधाम की नजर से देखना होगा, खुद को आत्मिक नजर से परमधाम में ले जाना होगा और वहां पे राज्य के दिल से इस प्रश्न को समझना होगा। तो हमें समझ में आएगा कि राज्य ने ये जो प्रश्न आ रहा है ना कि क्यों किया, तो वहां से हमें समझ में आएगा ये सब कुछ वो घटित होता हुआ दिखा रहे हैं एक पिक्चर में, लेकिन ये कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। कोई किसी को ना तो मार सकता है ना मारा जा सकता है कोई। ये सब सिर्फ एक खेल है जो अर्जुन को समझाया था कृष्ण ने गीता में जो उन्होंने समझाया था कि कोई किसी को नहीं मारता, ना ही कोई किसी को मार सकता है, और ऐसा भाव लाना भी कि मैंने उसको मारा। तो धर्म की लड़ाई के युद्ध में अर्जुन ने कितने लोगों को मारा जबकि वो मारने के लिए तैयार नहीं थे। तब क्योंकि ये सब खेल है, ये उन्होंने दर्शाया। जब वो इस सत्य को समझ गए, इस ज्ञान को उन्होंने आत्मसात कर लिया, तभी जो है वो धर्म की लड़ाई जीत पाए, नहीं तो वो धर्म की लड़ाई जीत नहीं पाते। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही है। परम धाम के सत्य का ज्ञान की विजय तभी हो सकती है जब हम इस खेल को धनी की नजर से देखें। यदि हम इस खेल को यहीं की नजर से देखते रहेंगे तो इस प्रश्न के उत्तर से हम हजारों, इस प्रश्न के उत्तर में हजारों उत्तर खड़े कर दें, लेकिन हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रश्न को शांति पूर्वक देखने के लिए, इस प्रश्न को बेशक होकर, निशंक होकर देखने के लिए हमें राज्य की नजर से इस प्रश्न को देखना पड़ेगा, और तब हमें समझ में आएगा कि ये सब कुछ घटित होता हुआ दिखाया जा रहा है, ये सत्य नहीं है। कोई किसी को मार रहा है ये दिख रहा है हमें खेल में, लेकिन सत्यता ये है कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। तो इस ढंग से हमें इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है थोड़ी सी बेशकी आ सकती है और थोड़ी सी हमारे मन को शांति आ सकती है। ये सब कुछ छलावा है, इस छलावे में हमें नहीं फंसना है, ना ही हमें इस छलावे से कोई प्रश्न करना है। इस छलावे को हम छलावे की नजर से देखते हैं तो इस तरह के प्रश्न हमारे दिल में उमड़ते घुमड़ते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का कोई तथ्य नहीं है। जैसे इस छल का कोई आधार और नींव नहीं है, वैसे ही इस प्रश्न का भी कोई आधार और नींव मुझे नजर नहीं आती। ये इस छल का ही प्रश्न है, छल के ही बुद्धि से उत्पन्न हुआ है, और छल में ही की नजर से देखते हैं तो इसका उत्तर समझ में नहीं आता है। इसका उत्तर सिर्फ सत्य से समझ में आ सकता है, और वो राज्य की नजर से या जागृत बुद्धि या निज बुद्धि के माध्यम से हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। आप सब सुंदर साथ बताएं कि क्या और कहना चाहेंगे, क्योंकि और किसी भी उत्तर से शांति ही नहीं मिल पा रही है। प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी, आपने बिल्कुल सही बताया है। और एक बात ये भी तो है ना कि जैसे वाणी में आता है कि क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इनको ना कियो अखंड। तो अब तक सपने के खेल में किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं था। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब धरती पे पाप पड़ेगा तब तक मैं दुष्टों का संहार करूंगा और संतों की रक्षा करूंगा। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि जितना भी चाहे कोई बुरा कर्म कर ले सबको ही अखंड करूंगा। तो इसमें परमात्मा का और भगवान का डिफरेंस पता चल जाएगा जीवों को भी। जो 7वें दिन की लीला में घटित होगा भी इस बात के लिए पश्चाताप करेंगे कि परमात्मा ज्ञान रूपी तलवार लेके आए थे, उससे हमने अपने अंदर के दुश्मनों को नहीं मारा। इसमें कहते हैं ना कि भाई पहले तो द्वापर में एक ही कंस था और त्रेता में एक ही मतलब वो था रावण। तो अब इतने सारे घर घर में रावण और कंस हो रहे हैं, तो इतने सारे कृष्ण और कंस कहाँ से आएंगे। तो इसलिए परमात्मा जो है ज्ञान रूपी तलवार लेके आए हैं, जिससे अपने अंदर बैठे हुए रावण और कंस को वध करना है। तो ये सब चीजें जो है ना वो 7वें दिन की लीला में ही घटित होंगी। और आपने जो बताया ना कि परम धाम की दृष्टि से देखे, जब ये ब्रह्मांड का ही कोई अस्तित्व नहीं है तो इस ब्रह्मांड में हो रहे किसी भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और किसी भी ढंग से इस प्रश्न को कैसे ही क्लियर करें, मतलब मुझे लग रहा है कि इसको धनी की नजर से ही देखकर हम इस प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं कि डायरेक्टर ने ये क्यों बनाया है। उसने इतनी प्रवृत्तियां दुनिया में दिखाई हैं, उनका भेद जो वर्षा ने बताया बताने के लिए, जिसमें एक सात्विक प्रवृत्ति दिखाई है,
एक राजसिक प्रवृत्ति दिखाई है, एक तामसिक प्रवृत्ति दिखाई है। तो तामसिक प्रवृत्ति की एक्सट्रीम अवस्था को इस ढंग से दर्शाने का प्रयास धनी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम ज्ञान, अखंड परम धाम का ज्ञान आया है, और उसको बताने के लिए जो है दुख की भी एक एक्सट्रीम अवस्था को दिखाना पड़ेगा। जब उस दुख को हम एक्सट्रीम अवस्था में देखेंगे, इस सपने के ब्रह्मांड में उसको अनुभव करेंगे, तभी हम ज्ञान की परम अवस्था में पहुंच पाएंगे। शायद इसलिए ही ऐसा है, और बाकी ये घटित कुछ नहीं हो रहा है, ये हमें यहीं से ही दिखाई दे रहा है। हम सब कुछ जानते बूझते भी हम उसको ज्ञान की दृष्टि से देख पाते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल नजर से नहीं देख पाते। प्रैक्टिकल नजर से देखेंगे तो ये खेल सिर्फ सपने का है, और इसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है वो जो है वो सब झूठ है। हो भले चाहे धनी के हुक्म से रहा है, लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सभी झूठ है। झूठ के ढंग से अगर हम देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमें इसको सत्य की नजर से देखना होगा। कई जैनी लोग, प्रणाम जी, कई जैसे जैनी है कुछ है, वो एक चींटी को भी अपने पैरों के नीचे नहीं आने देते। वो रहनी जब हम देखते हैं, और हम जब इतना बड़ा सा हार कहीं देखते हैं तो लगता है ना एक्चुअल में तो हो रहा है, मतलब हमारे अंदर जो हम देख रहे हैं। हाँ, तो वही तो ये कह रहे सही हैं, बात है, यहीं जिसके से साथ देखते हैं बीतती तो है सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी तो ये प्रश्न आया है। अगर सब कुछ होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होता तो ये प्रश्न भी नहीं आता ना। ये प्रश्न यहीं से ही आया है। बिल्कुल नहीं, वो चौपाई भी तो है ना रुचि दी, बार बार आती है ना, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है, इसको बहुत मुश्किल है लेना दिल में। बस वो वाली बात चौपाई कौन सी याद हो तो बता दीजिए ना इसको प्रणाम जी, जीना जो बहुत दिखता है। मुश्किल है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। ज्ञान एक्चुअल से में तो जो समझ दिख रहा है लेते उसे। हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप नाम नहीं लिखते जो हैं, आपका करते, नाम भूल। एक्चुअली जो करते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है ना, और जो नहीं कर सकते वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। उनसे ना कुछ देखा जाता है ना उनसे सुना जाता है। अपन पेपर में भी कुछ ऐसी पढ़ लेते हैं तो अपन से शायद वो न्यूज को पढ़ के अच्छा नहीं लगता है कि हाँ यहाँ ऐसा क्यों हुआ या क्या, ये सब चीजें। हाँ, ये जो मांस वास खाते हैं ना दीदी, ये भी तो यही है। ये पिछले पिछले जन्म में कभी शेर वेर रहे होते हैं, तो फिर अब कोई एक अच्छा कर्म किया होता है, मनुष्य तन मिल जाता है, तो भी फिर ये मांस का भी सेवन कर लेते हैं आसानी से। इनको बुरा नहीं लगता, ये कसाई वसाई बनते हैं, इतने आसानी से काट लेते हैं। कहाँ इनके दिल में वो कुछ भी भाव होता है। तो वो बिल्कुल पिछले जन्मों का भी तो किस्सा रहता ही है, इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। वो एक नए नरेश भाई सुंदर साथ आए हैं, वो उनसे आपने पहले नाम लिया था। हाँ जी, वो नैनेश भाई कुछ कहना चाहे। चाहेंगे? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी अभी मैं सुन रहा हूँ। जी जी, पद्मा जी आई हैं। पद्मा जी आप बताइए, क्या इस प्रश्न का उत्तर आपने सुना? आप देर से आई थी। बस हाँ, अभी थोड़ा सा आपने बोला तो सुना, वो हम्म। तो समझ में आ गया दीदी अब। नहीं नहीं, पूरा समझ में तो वीडियो आता ही है, सुनेंगे पर जैसे तभी ना समझ अपन। में आएगा। ये अभी थोड़े से समझ में नहीं आएगा, इसको पूरा वीडियो आप सुनिएगा तब ज्यादा क्लियर होगा, मुझे लगता है। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके दिल में क्या भाव आता है कि ये क्यों हो रहा है? अब वो आपने सही बात है, वो जब राज्य की नजर से देखेंगे तो फिर तो सभी कुछ तो खेल है, हम्म। सभी कुछ खेल है, तो फिर वो प्रश्न खत्म हो जाता है ना, फिर प्रश्न रहता ही नहीं है। हम्म। जब राज्य की नजर से देख रहे हैं और खेल ही है, सब कुछ खेल है, क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहां बुराई भी है। दोनों एक दूसरे के वो है ना, वो कि जहाँ अच्छाई है वहां बुराई, जहाँ सुख है वहां दुख है। तो वो चीज फिर उससे अपन देखे जब राज्य की नजर से, तो बस फिर खेल ही है कुछ। और जो गीता जी में लिखा है कि भाई जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो कुछ अच्छाई दिखाने के लिए पहले कुछ बुरा हो दिखता है, फिर अच्छाई उसके सामने आती है। ऐसे ही है ना दीदी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
वो तो जैसे अभी दीदी अरुणा दीदी ने बोला और वो दीदी ने बोला कि भाई अपन सुनते ना तो अपने को बहुत वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसी बातें आती है दिमाग में। हम्म यहाँ की बुद्धि से तो आएगी ही ना। हम्म। तो क्यों बना रहता है हमारे दिल में? तभी तो मैंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर जितना भी हम यहाँ से देंगे ना, तो देने हम जितना भी देंगे हम उतना ही हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। तो इसको मूल मिलावे से इस उत्तर को समझना पड़ेगा, तो भले चाहे हमें शांति मिले। नहीं तो यहाँ तो जितने मर्जी उत्तर देंगे वो शांति देने वाले नहीं होंगे, वो हमें और जो है हमारे हमको विचलित करते चले जाएंगे। क्योंकि घूम फिर के इन चौपाइयों पे भी हमें अडिग होके रहना पड़ेगा कि सब कुछ धनी के हुक्म से होता है। तो फिर ये वाली बात हम समझ नहीं पाएंगे इसको यहाँ की बुद्धि से। इसको धनी की बुद्धि से समझना पड़ेगा, निज बुद्धि से समझना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, समय भी समाप्त हो रहा है, यहीं पे प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा। प्रणाम जी।